दोस्तों, दुनिया भर में धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जो कि अपने आप में रहस्य और प्राकृतिक अजूबों की तरह हैं। इसमें से कुछ रहस्यों के जवाब वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिए हैं और कुछ के जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं। हालांकि अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी रिसर्च जारी है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ जगह के बारे में बता रहा हूं जो अपने आप में राज से कम नहीं हैं और इनमें से कुछ अनोखी और रहस्यमय जगह तो टूरिस्ट के लिए हॉटस्पॉट बन चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, सोकोत्रा आइलैंड इन यमन। इसे धरती की सबसे अजीबोगरीब जगह कहा जा सकता है। यहाँ पहुंचकर आपको लगेगा मानो किसी दूसरे प्लैनेट पर आ गए हों। इसे अक्सर पृथ्वी की सबसे ज़्यादा एलियन दिखने वाली जगह के रूप में वर्णित किया जाता रहा है। यह यमन में अरब और हिंद महासागर के बीच एक छोटा सा आइलैंड है। कई सालों तक इसके बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं थी। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु और चट्टानें सब कुछ ऐसा है जो कि दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे उल्टे लटके हों। इस आइलैंड पर करीब 44,000 लोगों की आबादी भी बसती है। इन लोगों की परंपराएं भी अजीब हैं। बीमारियों और मुसीबतों के लिए ये लोग सिर्फ भूत प्रेत पर ही विश्वास करते हैं। हालांकि धीरे धीरे यहाँ के लोग भी यहाँ आने वाले टूरिस्ट की वजह से इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये जगह धरती की बाकी जगहों से इतनी अलग और अजीब क्यों है। यहाँ पाए जाने वाला पेड़ पौधों से निकलने वाला रस जो खून जैसे लाल रंग का होता है, उनको जमा कर बनाने वाला लोबान फ्रैंकिनसेंस नाम का खुशबूदार चीज़ यहाँ से बहुत लेते थे। इसलिए इस आइलैंड का नाम सूक अल कत्र, पेड़ पौधों की बूंदों का बाजार, सोकोत्रा द्वीप पड़ गया। नंबर 2, नाज़का ड्राइंग्स, पेरू। साउथ पेरू के रेगिस्तानी इलाकों में आसमान से देखने पर धरती पर दैत्याकार चित्र बने हुए नज़र आते हैं। यहाँ कहें तो लकीरें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने इन्हें धरती पर बनाया है। पहली बार जब इन चित्रों को देखा गया तो एक बार तो पूरा विश्व हैरान रह गया। 80 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले ये सब सैकड़ों चित्र का संग्रह है नाज़का लाइन्स। इन रेखाओं में पक्षी, बंदर आदि जीवों के अलावा कई ज्यामितीय रेखाएं भी हैं जिनमें ट्रायंगल, स्क्वायर आदि सदृश्य संरचनाएं शामिल हैं। लोकल लोग मानते हैं कि ये लाइन्स यहाँ हज़ारों साल पहले रहने वाले नाज़का इंडियंस ने बनाई हैं, इसलिए इन्हें नाज़का लाइन्स या नाज़का ड्राइंग्स कहते हैं। 1920 में दशक में पहली बार इन्हें हवाई जहाज़ से देखा गया था। नीचे से देखने पर ये लाइनें आपस में उलझी हुई अजीब सी लाइनें मालूम होती थीं। कुछ लोग इन्हें किसी धार्मिक अनुष्ठान की निशानी भी मानते थे। कहते हैं तत्कालीन सभ्यता यह विश्वास करती थी कि आकाश से देवता इन्हें देख सकेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है किसी एलियन ने इन्हें बनाया होगा। लगभग 96 साल से इनकी रहस्यमयता बरकरार है। यह किस लिए बने तथा इन्हें बनाने वाले कौन थे, यह आज तक पता नहीं लगा सका। हज़ारों की संख्या में बने ये चित्र यह तो बताते हैं कि इनका कोई न कोई मकसद तो ज़रूर होगा। आसमान से दिखने वाली इन लाइनों को किसने खींचा और यह चित्र किसने बनाए हैं, कोई नहीं जानता। नंबर 3, मीर माइंस, साइबेरिया। रूस के साइबेरिया में ये कभी दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड्स माइंस हुआ करता था। कभी यहाँ से 1 करोड़ कैरेट हीरा हर साल निकाला जाता था। जब यहाँ हीरो का भंडार खत्म हुआ तो लोगों ने गौर किया कि यह जगह अजीब सी हो चुकी है। आसमान से देखने पर लगता है कि मानो यह धरती की नाभि हो। इसे मानव निर्मित सबसे बड़ा होल कहा जा सकता है। इसकी गहराई तकरीबन 1720 फीट है और 525 मीटर और इसकी चौड़ाई 3900 फीट 1200 मीटर के करीब है। इसके बाद सुरक्षा कारणों से मीर माइंस के ऊपर नो फ्लाई जोन बना दिया गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर के पायलट्स ने शिकायत की थी कि मीर माइंस के ऊपर जाते ही
कोई ताकत उन्हें ज़मीन के अंदर खींचने लगती है। ऐसा हवा के एक खास तरह के फ्लो की वजह से होता है जो कि नेचुरल है। इसे गूगल मैप पर आसानी से देखा जा सकता है। रूस के साइबेरिया में मीरमाइज के ऊपर से जाने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए खतरा है। नंबर 4, डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। डोर टू हेल या नर्क का दरवाज़ा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेज़े गांव में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान का 70% एरिया डेजर्ट है। दरवेज़े एक पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाटक या दरवाज़ा। धरती में बना एक गड्ढा और उस गड्ढे में धधकती आग। ये आग अब तकरीबन 50 साल से जल रही है। दुनिया इसे नर्क के दरवाजे के नाम से जानती है। काराकोरम रेगिस्तान में बना ये विशाल गड्ढा दरअसल ज़मीन के अंदर प्राकृतिक गैस के ब्लास्ट से पैदा हुआ है। दरवेज़े गांव का यह डेजर्ट एरिया नेचुरल रिसोर्स से परिपूर्ण है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए। उन्होंने दरवेज़े गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना, लेकिन ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर बाद ही यह गड्ढा ढह गया और यहाँ पर 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका कि वातावरण और मानव दोनों पर प्रतिकूल असर होता है। इसलिए इस मीथेन गैस को बाहर निकालने से रोकना ज़रूरी था। इसके दो विकल्प थे, या तो इस क्रेटर को बंद किया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। पहला तरीका बेहद ही खर्चीला और समय लगने वाला था, इसलिए वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और इस क्रेटर में आग लगा दी। उनका सोचना था कि कुछ एक दिन में सारी मीथेन गैस जल जाएगी और आग अपने आप ही बुझ जाएगी, पर साइंटिस्ट का यह अंदाज़ा गलत निकला और तब से अब तक यह गड्ढा लगातार धधक रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस जगह मीथेन का कितना विशाल भंडार है। हर साल दुनिया भर से हज़ारों सैलानी इसे देखने आते हैं। डोर टू हेल कोई राज तो नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य ज़रूर है कि तकरीबन 50 साल से धधक रही है आग कब बुझेगी। नंबर 5, ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का टेलर ग्लेशियर पर जमी बर्फ में एक जगह ऐसी भी है जहां से लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कोई रिसर्च किए, लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकल पाया। उनका एक अनुमान यह है कि इस जगह बर्फ़ के नीचे शायद लोहे तत्व की अधिकता है जो कि पानी को लाल रंग का कर देते हैं। हालांकि यह लाल झरना अभी भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों, इसके बारे में तो आप सभी ने सुन ही रखा होगा। यह धरती की सबसे चर्चित रहस्यमय जगहों में से एक है। नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक महासागर में एक बड़ा सा ट्रायंगल, ये इलाका बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है, जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। ये करीब 39,000 वर्ग किमी का इलाका है। इस जगह से गुजरने वाले तमाम जहाज़ और एरोप्लेन अचानक गायब हो जाते हैं। इन एरोप्लेन या शिप के कोई भी निशान नहीं मिलते और वो रेडार से अचानक गायब हो जाते हैं। अमेरिका नेवी का मानना है कि यह बरमूडा ट्रायंगल है ही नहीं और अमेरिकी जियोग्राफिक नामों में से ऐसा कोई भी नाम नहीं है। इसके बाद भी इस जगह के बारे में ऐसी कोई असाधारण बातों का जिक्र नहीं किया जाता है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाज़ों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निकल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता है, यह प्रश्न अनुत्तरित है। कुछ साइंटिस्ट तो पानी के नीचे देखने गए कि आखिर इसका रहस्य क्या है, लेकिन उनको भी पता नहीं लगा कि आखिर ऐसा है क्या। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जिक्र किया क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कोलंबस ने 11 अक्टूबर 1492 की अपनी जर्नल्स में लिखा था
कि उस जगह से कुछ दूरी से गुजरते वक्त उन्होंने क्षितिज पर नाचती अजीबोगरीब सी रोशनी देखी। ऐसा लगता था कि आसमान में आग का एक गोला है और वहाँ पर दिशा बताने वाला कंपास अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार करने लगा था। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ पर धरती के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ प्रकृति के सारे नियम फेल हो जाते हैं। नंबर 7, मैग्नेटिक हिल माउंटेन। ये मैग्नेटिक हिल अपने आप में खास है। इस हिल पर ऐसा मैग्नेटिक प्रभाव है कि बिना स्टार्ट किए ही गाड़ी चलने लगती है। इस हिल का पता 1930 में चला था और ये मैग्नेटिक हिल सिर्फ एक ही नहीं, बहुत जगह हैं। इस जगह के रहस्य के बारे में पता लगाने का काम अभी भी जारी है। यह जगह आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हमारे भारत के लद्दाख में भी एक मैग्नेटिक हिल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।